सेहत के मंसूबे हुकूमत की हिट लिस्ट पर PIC की पुरानी एमरजेंसी फ़ाल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने PIC में मरीजों की अयादत की और सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। मरीजों से बाईपास और प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत के मुतल्लिक़ पूछा। मरीजों और तीमारदारों ने PIC में इलाज मुआलजे की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने हस्पताल में सफाई के इंतजामात और मरीजों के रिकॉर्ड को चेक किया। निगरान वज़ीर आला ने PIC की पुरानी एमरजेंसी का भी मुआयना किया। पुरानी एमरजेंसी को जल्द दोबारा फंक्शनल करने का हुक्म देते हुए कहा, पुरानी एमरजेंसी के दोबारा फ़ाल होने से मरीजों के लिए मजीद बेड्स की गुंजाइश ज़्यादा होगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि PIC में इलाज मुआलजे की सहूलतों में बेहतरी आई है। दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत से कम नहीं। सूबाई वज़रा आमिर मीर, मंसूर कादिर, चेयरमैन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर फरकत भी इस मौका पर मौजूद थे। सरकारी अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ CT स्कैन की सहूलत ख़त्म। कंट्रास्ट इंजेक्शन का काल पड़ गया, जबकि मेडिसिन मार्केट में भी टीका दस्तयाब नहीं। बैरून मुल्क से दरामद बंद होने से सरकारी और टीचिंग अस्पताल इंजेक्शन ना खरीद सके। कंट्रास्ट के साथ CT स्कैन बंद होने से मरीज परेशान। स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन का स्टॉक मुकम्मल तौर पर खत्म हो, ब्लैक में दस्तयाब ना रहा। सरकारी अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ CT स्कैन टेस्ट की सहूलत बंद हो गई है, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैरून मुल्क से कंट्रास्ट इंजेक्शन दरामद न होने की वजह से सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन ना खरीदे जा सके और मेडिसिन मार्केट में भी इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो चुका है। मरीज कंट्रास्ट के साथ CT स्कैन टेस्ट के लिए टीका तलाश करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ताहम इस बुरान का ताल हल तलाश नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बारिशों के बाद डेंगू के सर उठाने का खदशा। तशखीसी टेस्ट CBC का रेट 90 रुपये मुकर्रर। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज भी CBC टेस्ट 90 रुपये में ही करेंगी। डेंगू टेस्ट के लिए मुस्तनद डॉक्टर का नुस्खा होना लाजिम होगा। डेंगू वायरस बढ़ने के खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने डेंगू के तशखीसी टेस्ट की सहूलत अर्जा निर्खों पर फ्राहम करने का फैसला किया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नोटिफिकेशन के मुताबिक डेंगू के तशखीसी टेस्ट CBC का रेट 90 रुपये मुकर्रर किया गया है। पंजाब भर में तमाम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज पर CBC टेस्ट 90 रुपये में होगा। हम डेंगू के तशखीसी टेस्ट के लिए मुस्तनद डॉक्टर का नुस्खा होना लाजिम होगा। इसके अलावा डेंगू के दीगर टेस्टों NS1, PCR, IgM, IgG पर 35% रियायत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेंगू के तशखीसी टेस्ट CBC का 90 रुपये रेट 30 जून 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा। महंगाई के मारे आवाम को फिर से बिजली का झटका। नेपरा बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी, जबकि नई कीमत का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के माली साल 2022-23 के तीसरी सहमाही के माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई। अथॉरिटी ने डाटा की जांच पड़ताल के बाद डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। डिस्कोस ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर 24 मई को अवामी समात की थी। इससे कबल सार्फिन से सहमाही के एडजस्टमेंट की मद में 47 पैसे औसतन फी यूनिट चार्ज किया जा रहा था, जो कि जून 2023 तक था। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। लेस्को के पास बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म। मीटर साज कंपनियों ने कीमत में 12 से 14,000 रुपये का इजाफा कर दिया। मीटर की कीमत 22,400 से बढ़कर 35,000 रुपये तक पहुंच गई। लेस्को ने मीटर्स की कमी के बाद खरीदारी आउटसोर्स कर दी थी। ज़राए ने बताया है कि मार्केट में बाई डायरेक्शनल मीटर्स ब्लैक में फरोख्त होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मीटर साज कंपनियों ने खुद साख्ता तौर पर कीमत में 12 से 14,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत 22,400 से बढ़कर 35,000 रुपये तक पहुंच गई। मार्केट में किल्लत की वजह से बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है। वाजिब है कि स्टॉक खत्म होने पर लेस्को ने मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया है, जिसकी वजह से मीटर साज कंपनियों ने मनपसंद कीमतें मुतारिफ करा दी हैं। मीटर की खरीदारी के लिए लेस्को सार्फिन को NOC जारी करे। NOC जारी होने पर लेस्को के सार्फिन मार्केट से मीटर की खरीदारी करेंगे। गरीब के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल। आटे का थैला मजीद महंगा 2,750 रुपये का हो गया। माफिया ने गंदम 700 रुपये मन बढ़ा दी, 47 रुपये मन तक जा पहुंची। गंदम के सरकारी नेख 39 रुपये मन मुकर्रर है।
ओपन मार्केट में जखीरा अंदोजों का राज। जिला इंतजामिया गंदम की सरकारी कीमत का इतलाक कराने में नाकाम हो गई। गंदम की कीमत में 700 रुपए फी मन इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम 4700 रुपए मन फरोख्त होने लगी। गंदम की कीमत बढ़ने से फ्लोर मिल्स मालकान ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2650 रुपए से बढ़कर 2750 रुपए का फरोख्त होने लगा। 1 किलो आटा 137 रुपए का हो गया है। पंजाब हुकूमत लाहौर शहर की तरक्की और ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए कोशां। रवामा 2 मजीद मंजूर शुदा मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने का कभी इम्कान। LDA ने खालिद बट चौक और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड मंसूबे का टेंडर भी जारी कर दिया। इंजीनियरिंग विंग ने दोनों मंसूबों के लिए 9 तामीराती कंपनियों को टेंडर जारी कर दिया है। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए 7 जुलाई को टेंडर खोला जाएगा। खालिद बट चौक अंडरपास मंसूबे की लागत 2 अरब 12 करोड़ से जायद और तकमील की मुद्दत 4 माह रखी गई है। बेतिया रोड अंडरपास मंसूबे की लागत 2 अरब से जायद और तकमील 4 माह में होगी। दोनों मंसूबों के लिए 9 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया गया था। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, KNK, SKB, NLC, मैक्सन्स, मकबूल एसोसिएट, शेख अब्दुर्रहमान एंड को, चौधरी लतीफ एंसर और UJ डिजाइन शामिल हैं। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न सतह पर डेवलप करने की जरूरत। बंद रोड से नियाजी चौक इंटरचेंज रिंग रोड को मिलाने का मंसूबा भी पाइपलाइन में है। लाहौर बोर्ड की अनोखी मंतक 22 डेली वेजर गार्ड्स को अचानक नौकरी से फारिग कर दिया। कम तनख्वाह वाले गार्ड्स को निकालकर ज्यादा तनख्वाहों पर गार्ड्स को रख लिया गया है। लाहौर बोर्ड ने 22 डेली वेजेस गार्ड्स को अचानक नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से फारिग किए गए डेली वेजेस गार्ड्स कम तनख्वाह पर रखे गए थे। लाहौर बोर्ड ने कम तनख्वाह वाले गार्ड्स को निकालकर ज्यादा तनख्वाहों पर गार्ड्स को मुलाजमत पर रख लिया। नौकरी से निकाले जाने वाले गार्ड्स को सालाना 60 लाख रुपए तनख्वाह अदा की जाती थी। नए भर्ती होने वाले गार्ड्स को सालाना 1 करोड़ 26 लाख रुपए अदा करना पड़ेंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक साबिका गार्ड्स के पास सिक्योरिटी का कोई तजर्बा नहीं था। सिक्योरिटी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए रिटायर्ड फौजियों को भर्ती किया जा रहा है। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियाँ। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही से तरक्याती मंसूबों में करप्शन पर जवाब तलब कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने साल 2022-23 में गुजरात डिवीजन में अरबों रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही ने तरक्याती मंसूबों में 23 अरब 42 करोड़ रुपए से जायद के घपले किए। बेज़ाब्तियों में मोनिस इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी सोहेल अवान के मुलविस होने की शवाहिद भी मिले हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को 6 जुलाई को जेल सुप्रीडेंट के जरिए नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को जवाबनामा जमा करवाने का कहा गया है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब दफ्तर पेश होने से माजरत कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब दफ्तर पेश होने से तहरीरी तौर पर माजरत की है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने नुमाइंदे के जरिए तहरीरी तौर पर माजरत की। उस्मान बुज़दार ने नुमाइंदे के जरिए 30 सवालों पर मुश्तमिल जवाबनामा पेश कर दिया, जबकि तहरीरी जवाब में इस्तदा की गई है कि उस्मान बुज़दार ज़ाती मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकते। गवर्नर पंजाब लीग रहमान से अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर बाबर महमूद की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत मुल्क की माईशत की बहाली के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। ताजिर मुआशी तरक्की में हिस्सा डालने के साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सनतों का पहिया चलता है तो मुल्क में समाजी और इक्तिसादी तरक्की होती है। गवर्नर पंजाब ने बाबर महमूद को जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 300 घर तामीर करने पर तारीफी शील्ड भी दी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर मुनज़्ज़ा इकबाल की रिटायरमेंट पर मुनक्कदा अलविदाई तकरीब में शिरकत। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, वाइस चांसलर FJM प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी की डॉक्टर मुनज़्ज़ा इकबाल की रिटायरमेंट के मौका पर मुनक्कदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौका पर निगरान वज़ीर महकमा प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर सनत एहसन तनवीर और कार फेडरेशन का गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए सिस्टम को आसान बनाने के फार्मूले पर इत्तेफाक। बायोमेट्रिक सिस्टम को आसान बनाने का फार्मूला मंजूरी के लिए काबीना के सामने रखा जाएगा।
वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर से कार फेडरेशन के वफ़द ने न्यू मिनिस्टर ब्लॉक में मुलाकात की। वफ़द की क़यादत सदर लाहौर कार फेडरेशन शहजादा सलीम ने की। इस मौका पर सेक्रेटरी एक्साइज, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। वफ़द ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बायोमेट्रिक सिस्टम की पेचीदगियों, रजिस्ट्रेशन कार्ड और नंबर प्लेट्स के इजरा और दीगर मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का LDA वन विंडो सेल का दौरा, अमले की कारकर्दगी और हाजिरी को चेक किया। शहरियों के मसाइल भी सुने। कमिश्नर और DG LDA ने वन विंडो सेल में मौजूद हाउसिंग के मुतालिक डायरेक्टर से लोगों के मसाइल के बारे में इस्तफसार किया। इस मौका पर एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मोहम्मद अली रंधावा ने सीनियर सिटीज़न डेस्क का भी दौरा किया। कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आइंदा जुमा तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक के तौर पर मनाया जाएगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने हिंदू, ईसाई और सिख मज़ाहब के रहनुमाओं के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रमज़ान सियालवी, अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर और अल्लामा काजिम रज़ा नकवी समेत दीगर भी मौजूद थे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि कुरान मजीद की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वाक़या आलमी सतह पर हुआ, जिसके असरात भी इसी तरह आएंगे। स्वीडन में गुस्ताखाना वाक़े पर बैनुल अक़वामी सतह पर बात होनी चाहिए। स्वीडन के सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन मॉडल टाउन में सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का उन्वान जमहूरियत को मुस्तहकम करने में तालिबात का किरदार रखा गया। साबिक MPA हिना परवेज़ भट्ट, सलमा भट्ट, कोआर्डिनेटर्स नून लीग टीचर विंग मुजम्मल महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन मॉडल टाउन में होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक MP और लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तालिब इल्मों की बड़ी सपोर्ट थी। पाकिस्तान के वजूद में स्टूडेंट्स का अहम रोल था। तालिब इल्मों की सोच का दायरा वसी होता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मुत्तहद और एक पाकिस्तान के लिए सोचना है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेशन स्टेट पाकिस्तान बनाई क्योंकि तब स्टूडेंट एक्टिविज़म था, क्योंकि स्टूडेंट्स कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके, जैसे अगर हम हिस्ट्री में देखें 1940 में द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड और लाहौर रेजोल्यूशन में था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नून लीग टीचर विंग के कोऑर्डिनेटर मुजम्मिल महमूद ने कहा कि 2018 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 10 करोड़ से जायद थी। हम वोट कास्ट ना करके जमहूरी निज़ाम को कमजोर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की 58% आबादी जवानों पर मुश्तमिल है। 2018 के इलेक्शन के टाइम पे रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे वो तकरीबन 105 मिलियन थे। 10.5 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स थे, मगर अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट यूज देयर राइट टू वोट। सेमिनार में साबिक MPA सलमा भट्ट, डायरेक्टर कॉलेजेस जाहिद मियां, रहनुमा नून लीग हसन रियाज, प्रिंसिपल डॉक्टर शहनाज कोसर समेत कॉलेज स्टाफ और तलबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कॉलेज में तमाम मेहमानों ने कॉलेज में पौधा भी लगाया। कैमरामैन राना अजहर के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42।